हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 7E इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले कोण मान लेंगे। ठीक है, तो पहले दो कोण मान लेंगे, तो हम एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे। ठीक है, और बच्चों फिर कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। ठीक है, कभी भी अगर अनुपात में आता है, ठीक है, अब अनुपात में दिया हुआ हो तो उसे क्या करते हैं, हम बट्टे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बट्टे में उसको। ठीक है बच्चों, ठीक है, बट्टे में लिखेंगे, फिर जो बोल रहा है उसे लिखेंगे। तो इसे कॉपी पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज के दो कोण x तथा y। ठीक है, माना त्रिभुज के दो कोण x तथा y है। ठीक है बच्चों, इतना लिख लिया। अब यहां पर लिखेंगे हम, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है दो कोणों में अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण कौन से हैं? एक तो है x, ठीक है, दूसरा है y। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें अनुपात में दे रखा है तो क्या करेंगे, बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बट्टे में y लिख देंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर 5:4। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी गुणा कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो गया, फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, जब ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसमें से, बोल रहा है यदि उसमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से एक कोण हमने क्या माना, x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x मानेंगे, x माना है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, दूसरे कोण से 10 अधिक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो दूसरे कोण से 10 अधिक है, जिसको हमें छोटा करना है उसमें क्या करेंगे, 10 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा कोण क्या माना, y माना। ठीक है, बराबर y, तो हम किस में जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे या y में, हम y में जोड़ेंगे। ठीक है, तो y में क्या करेंगे, 10 हम जोड़ देंगे। जब अधिक दे तो उसे क्या करते हैं, हम जोड़ दे, उसमें प्लस कर देते हैं अगर। ठीक है, जब कभी भी अधिक दे तो क्या करेंगे, हम उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 10 अधिक है तो 10 को हम क्या करेंगे, y में हम जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे इसे। ठीक है बच्चों, जब x का जो मान आएगा वो y से क्या होगा, 10 अधिक होगा। बाद में जो y का मान आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो x का मान जो होगा y के मान से 10 अधिक होगा। ठीक है, जिसमें हम जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकल आया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 ये दे रखा है। ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम 4x - 5y = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 को, और फिर x का जो मान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, y + 10 है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, कभी भी अगर जो मान को लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे y
+10, ठीक है। फिर अब यहाँ पे माइनस है तो -5y = 0। अब इसके बीच बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस, और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा 10 4 ज़ा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हो गया और फिर -5y = 0, ठीक है। जो 40 है, जो 40 है, वो हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस का है 5y और ये बराबर, ठीक है। जब ये इस साइड आएगा, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 40, ठीक है। माइनस का 40 हो गया। तो यहाँ पर 5 में से 4y चला जाएगा तो y बचेगा, ठीक है। एक y बचेगा और ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का हो जाएगा y बराबर माइनस का 40, ठीक है। तो ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 40 बचेगा, ठीक है। तो हमारा y बराबर 40 निकल के आ गया बच्चों। हमारा दूसरा कोड निकल के आ गया। दूसरा कोड हमने क्या माना था, y माना था, ठीक है। तो y बराबर कितना, 40 निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। y का मान अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, y का मान निकल के आ गया 40, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 को लिखेंगे। ये समीकरण 2 है, ठीक है। x बराबर y + 10, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखेंगे और बराबर y का मान कितना निकला, 40, तो 40 लिख देंगे प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 40 और 10 50। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, x था, और दूसरा क्या था, y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर में क्या लिख देंगे, पहला जो है कितना है 50, ठीक है, और दूसरा 40, ठीक है। यहाँ पर डिग्री लगा लेंगे, ठीक है। पहला कितना निकला है, 50 डिग्री निकला है और दूसरा 40 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 2 कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दे रहा है 2 कोटिपूरक कोण। तो 2 कोटिपूरक कोण क्या होता है बच्चों, 2 कोणों को हम अगर जोड़ दें तो उसका जोड़ कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इसे क्या कहेंगे हम, कोटिपूरक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 कोण मान लेंगे, ठीक है। पहले 2 कोण मानेंगे, छोटा और बड़ा कोण, ठीक है। छोटा कोण और बड़ा कोण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना छोटा कोण बराबर x, ठीक है। बड़ा कोण बराबर y, ठीक है। तो कोटिपूरक बोला गया, ठीक है। कोटिपूरक बोला गया तो क्या करना है, इसे जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + y बराबर कितना आना चाहिए, 90। तो 90 डिग्री यहाँ पे 90 बना देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। ये अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कहते हैं, x यहाँ पर रहेगा, ठीक है। y को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है। और ये y जो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा y, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अब क्या कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, ठीक है। कितना, दूसरे कोण के 3/5 जिसमें कह रहा है, ठीक है, उसमें ही हम क्या करते हैं, गुना करेंगे। फिर उसको 10 अधिक है मतलब 3/5 से हम गुना करना है, उसमें गुणा करना है, ठीक है। और 10 से क्या करना है, हमें 10 को अधिक है मतलब जोड़ देना है 10 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x, ठीक है, बराबर क्या करना है, हमें किसमें जोड़ना है, y में करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 गुणे y प्लस 10 को जोड़ना है ना हमें, ठीक है। 10 अधिक है तो 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या हो गया हमारा
छोटा कोण इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा छोटा कोण हो जाएगा इतना। अब छोटा कोण हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यक्स बराबर, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 वाई प्लस 10। ठीक है, अब 3/5 को साइड में लाएंगे, इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, इस साइड आएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3/5 वाई। ठीक है, 10 वहीं पे रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो बच्चों हमारा x का मान कितना निकला है? 90 माइनस वाई निकल के आया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे, x की यहाँ समीकरण ये 3 है ना, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 90 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, मान हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या है, माइनस 3/5 वाई लिख देंगे। ठीक है, बराबर 10 है, 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस वाई। ठीक है, माइनस 3/5 वाई बराबर 10, और इसके नीचे क्या करेंगे, हम 1 मान लेंगे। ठीक है, बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम 5 निकल के आएगा। अब ऊपर वाले में क्या करेंगे, हम 5 से ही सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 90 गुणे 5, फिर माइनस है, माइनस वाई गुणे 5। ठीक है, अब इस जिसके नीचे 5 है उसमें हम गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके नीचे जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये 3 वाई हो जाएगा। ठीक है, 3 वाई हो जाएगा और बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10, और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और 0। ठीक है, फिर माइनस 5 वाई माइनस 3 वाई। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर बाद में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और बराबर 10/1। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा कर देंगे और इसकी इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 450। ठीक है, वही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने में वही आएगा सेम। तो इसको हम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 8 वाई। ठीक है, बराबर 15,50। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, ये तो अपनी यहीं पर रहेगा। ठीक है, 8 वाई माइनस का है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 50, ये इस साइड आएगा माइनस का 450। ठीक है, तो ये माइनस 8 वाई बराबर, इसको घटा देंगे तो घटाने पर यहाँ पे 400 बचेगा। ठीक है, 450 में से 50 चला जाएगा तो 400 बचा। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 वाई बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर 8 इस साइड लेंगे तो जब यहाँ पे गुणे में इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा 400/8। तो इसको आप काट देंगे, 8 एकम 8 और 8 पन्ने 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 5 और एक 0 बच गया, 0। ठीक है, तो वाई बराबर कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। ठीक है बच्चों, इसको इस साइड में हम लिख लेंगे, हम यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 क्या है, यक्स। ठीक है, यक्स बराबर 90 माइनस वाई। ठीक है, तो यक्स बराबर 90 माइनस वाई कितना निकला है 50, तो 50। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना निकल के आ गया 40 निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा कोण, आंसर में लिख देंगे छोटा कोण बराबर 40 डिग्री। ठीक है, और बड़ा कोण बराबर 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने छोटे कोण को क्या माना था, छोटा कोण यक्स। ठीक है, और बड़ा कोण वाई माना था, तो वाई का मान कितना निकला 50 और यक्स का मान 40 निकला। ठीक है, तो हमारा छोटा कोण है 40 डिग्री हो जाएगा, बड़ा कोण कितने का होगा 50 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश और 3y माइनस 5x बराबर 30। तो बच्चों आपको हमको पता होना चाहिए सभी कोणों का योग। ठीक है, सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण है जो बन जाएगा, वो बनेगा कोण A। ठीक है, प्लस कोण B प्लस कोण C। ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, इससे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो कोण A की वैल्यू कितनी दे रखी है, यक्स अंश दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसकी के नीचे लिख देंगे यक्स प्लस कोण B की दे रखा है 3x। ठीक है, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, फिर प्लस C का दे रखा है वैल्यू y दे रखी है। ठीक है, तो y लिख देंगे, बराबर क्या करेंगे 180। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3x और x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। ठीक है, फिर प्लस y बराबर 180 अंश, तो y यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, y फिर बराबर y जो 4x है इसको इस साइड लाएंगे, तो y बराबर 180 और फिर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन में देखते हो, क्वेश्चन में दे रखा है और 3y माइनस 5x बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये सीधा सीधा क्या कर, एक समीकरण दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 5x। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है बराबर 30। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे y बराबर तो आ गया हमारा इसको, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 इसको यहाँ पे नोट करेंगे, 3y माइनस 5x बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और y का मान कितना आया है यहाँ पर 180 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 4x। ठीक है, मान को हम इधर ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस 5x बराबर 30। तो अब इसके हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 × 3 = 54।
ठीक है, 0 है 0 हो जाएगा, फिर माइनस 4×12 x माइनस 5x बराबर 30। फिर यहाँ पे बच्चों 12 और 5 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा 17। ठीक है, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 17 हो जाएगा x। ठीक है, 17x बराबर 30, और जो ये 540 है इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का 540 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 17 x बराबर 540 में से 30 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 510, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हमारा कट जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं बाकी का इस साइड में, तो यहाँ पर बचेगा 17x बराबर 510, तो x यहीं पर रहेगा। ठीक है, बराबर, और जो 17 इस साइड आएगा तो 510/17, तो इसको अब काट देंगे, ये कट जाएगा हमारा 17 एकम 17, 17 51। ठीक है, तो x बराबर 17 51 3, और ये 0 है जो 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया 30 अंश। ठीक है, तो ये जो x क्या था हमारा, x जो था क्या है, कोण A है। ठीक है, तो हमारे ये कोण A निकल के आ गया, कोण A बराबर, ठीक है, क्या आ गया 30 अंश, कोण A निकल गया। अब बच्चों कोण B निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण B बराबर कितना है, 3x है। ठीक है, 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और x का मान कितना निकला है 30, तो गुणे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोण B है। ठीक है, कोण B कितना निकला है 90 अंश का। ठीक है बच्चों, कोण B निकल के आ गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, कोण C निकालेंगे। ठीक, तो कोण C निकालना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 कहाँ है, y बराबर ये है। ठीक है, y बराबर 180 माइनस 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 180 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 180 माइनस 4, और x कितना है 90। ठीक है, कितना है, सॉरी 90 नहीं, x है 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 30। ठीक है, 30 निकल आया। अब फीस को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 180 माइनस 4×12। ठीक है, 0 120 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 180 में से 120 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा कोण C जो है कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा कोण C हो गया। तो हमारा कोण A ये हो गया, कोण B ये हो गया, कोण C ये हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चों आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।